दोस्तों एक छोटी सी वीडियो में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि स्टोर कीपर जॉब के लिए देख रहे हो आप, या फिर किसी के इंस्पेक्टर जॉब के लिए देख रहे हो, या फिर मटेरियल कंट्रोल या लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में आपको जॉब देख रहे हो, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आपको अच्छी सैलरी चाहिए तो आपको किसी प्रोजेक्ट में काम करना पड़ेगा। जब तक आप किसी प्रोजेक्ट में काम नहीं करेंगे आपको अच्छी सैलरी नहीं मिलती है। अगर आप किसी वेयरहाउस में काम करेंगे तो वहाँ पे वर्कलोड थोड़ा कम होता है, बट सैलरी भी वहाँ पे कम मिलती है। मसलन अगर मैं कतर में था तो मैं देख रहा था वहाँ पे कि जो स्टोर कीपर पे जॉब करते हैं उनको 3 से 3,500 रुपया मुश्किल से मिल रहा था। किसी मीडियम कंपनी में, कोई अच्छी कंपनी है तो वहाँ पे 4,000 5,000 भी मिल रहा था, बट इतना ही रेंज होता है। मैं रियाल की बात कर रहा हूँ। तो उसी तरह से अगर आप मैं यूएई में आए तो यहाँ पर भी स्टोर कीपर को ही 3,000 से लेकर 3,500 ही रियाल ही सैलरी होती है। मटेरियल कंट्रोल का पोस्ट पे है, डिपेंड करता है। अगर लोकल ट्रांसफ़र है तो शायद अमाउंट ज़्यादा मिल जाए, लेकिन इंडिया से जो लोग आते हैं उनसे 4 से 5,000 6,000 ही एक मटेरियल कंट्रोलर को मिलता है। कुछ केस में 5-6,000 से ऊपर भी मिल जाता है, डिपेंड करता है। लेकिन मीडियम कंपनी में वही 6 से 5 से 7,000 के अंदर भी सैलरी होता है। तो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, डिपेंड करता है कि आप कहाँ से जॉब कर रहे हैं। अगर आप लोकल ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो सैलरी थोड़ा अच्छी मिलेगी, अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो सैलरी थोड़ा सा कम मिलेगी, क्योंकि यहाँ के लोगों को पता है कि भाई इंडिया में बैठा है तो सैलरी उसको कम भी देंगे तो वो भाग के आएगा, क्योंकि उसकी मजबूरी है। और एक बात और है, कई लोग दोस्त मुझसे पूछते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर के बारे में ज़्यादा चिंता ना करें दोस्तों, क्योंकि सॉफ्टवेयर बहुत ज़रूरी नहीं है। आपको काम आनी चाहिए अच्छे से। सॉफ्टवेयर बाद में यहाँ पे जाके आप सीख लेंगे। मैं हर बार बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ। दूसरी चीज़ें ये है कि अगर आप किसी प्लांट में काम करेंगे तो वहाँ पे हेडेक ज़्यादा रहेगा, क्योंकि एक प्लांट के अंदर सारा कुछ करना होता है एक स्टोर कीपर या एक मटेरियल कंट्रोलर को। लेकिन जब अगर आप किसी और वेयरहाउस के अंदर काम करेंगे तो आपको एक लिमिटेड टास्क है करने के लिए, उसी को करना है। ज़्यादा हेडेक वहाँ पे नहीं होती है, क्योंकि वेयरहाउस में सिर्फ वेयरहाउस को मैनेज करना है, स्टॉक को मैनेज करना होता है, मटेरियल जो आया गया उसी को देखना होता है, और जहाँ पे जो लोग साइड पे काम चल रहा है उसको मटेरियल वहाँ तक पहुँचाने का काम होता है। लेकिन जब एक प्लांट में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा मल्टीपल टास्क होता है करने के लिए, जो आपको खुद से करना पड़ता है। कई बार पीआर रेस करना पड़ता है, कई बार जीआरएन करना पड़ता है, कई बार आपको फॉलो अप लेना पड़ता है, कई बार आपको काफी मल्टीपल चीजें आपको करनी पड़ती है। तो ये होता है तब जब आप किसी प्लांट में काम कर रहे हैं। जब आप किसी वेयरहाउस के अंदर में काम करेंगे तो वहाँ पर का रूटीन थोड़ा अलग रहेगा। वहाँ पे आपको मे बी किसी क्लाइंट के अंदर काम कर रहे हैं तो कुछ टास्क आपको करना है, कुछ टास्क आपको ऊपर जो बैठे आपसे लोग हैं, जो क्लाइंट कंपनी है वो लोग करती है, या वो आपको कुछ टास्क देगी आपको करना होता है। तो जो भी क्लाइंट होगा उस हिसाब से आपको सॉफ्टवेयर यूज करना है, वो आपको ट्रेन कर देगा। उसके बाद आपको उसमें कंटिन्यू करना है। एक तरह काम रहता है, करते रहना होता है। लेकिन प्रोजेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा आपको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है, क्योंकि खुद का अगर ईपीसी कंपनी है, खुद का प्रोजेक्ट है, खुद का प्रोक्यूरमेंट है, खुद का कंस्ट्रक्शन, तो काफी ज्यादा जो है मुश्किलें होती है। काफी ज्यादा इंजीनियर या साइड के लोग जो है आपको हर तरह से जो है आपको चीजों में आपको एंगेज रहना होगा, अप टू डेट रहना पड़ेगा, और आपको हमेशा कनेक्टिविटी रहना पड़ेगा सप्लायर से, बायर से, प्रोक्यूरमेंट से, इंजीनियर से, हर चीज आपको जुड़ा रहना पड़ेगा। तो ये सब चीजें होती है जब आप प्लांट में काम करते हैं। लेकिन अगर आप किसी वेयरहाउस में काम करेंगे तो इतना कुछ आपको नहीं करना होता है, बस कुछ टास्क है जो करना होता है। डिफिकल्टी वहाँ होता है, लेकिन इतना नहीं होता है जितना किसी प्रोजेक्ट में होती है। तो डिपेंड करता है कैसे प्रोजेक्ट में आप जा रहे हैं, उस हिसाब से आपको सैलरी भी डिसाइड होती है। सो आई होप आपको इस बारे में मालूम पड़ा होगा कि आपको कहाँ जाना है। अगर कम काम करना है तो किसी वेयरहाउस में काम कर लीजिए, और अगर बहुत ज्यादा प्रेशर से काम करना है और आपको सैलरी लेनी है अच्छी खासी, तो आप प्लांट में काम कर लीजिए। डिपेंड करता है। सो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।